ज्यादा पैसा सभी कमाना चाहते हैं, सभी का शौक रहता है कि हम ज्यादा पैसे कमाएं। उस हड़बड़ाहट में वो ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि गलत इन्वेस्टमेंट करते हैं और अपना जो भी पैसा रहता है वो सारा गवा देते हैं। क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक फैशन शो नहीं है जिसमें आप कैसे भी काम कर सकते हो। लेकिन अगर आप अपने आप से ये 3 सवाल पूछते हैं तो आप भी अपने इन्वेस्टमेंट को बेहतर बना सकते हैं। वो 3 सवाल क्या है जो आपको पूछनी चाहिए और उसमें आपको है ना अच्छे से अच्छे लेवल पे जाना चाहिए, जिससे आप है ना आगे चल के जो इन्वेस्टमेंट करें उसमें ग्रोथ मिले। तो आज की वीडियो में हम वही 3 सवाल के बारे में बात करेंगे जिससे आप अपने फ्यूचर को सिक्योर बना सकते हैं, अपने फ्यूचर को है ना आगे ग्रोथ लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो उसके लिए तो आपको वीडियो देखना पड़ेगा और बिना स्किप करके देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो जो भी पर्सन मेरे चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे मेन पॉइंट क्या आता है, पहला सवाल कि मुझे इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए, पर्पस क्या है आपकी इन्वेस्टमेंट की। सबसे पहली बात, आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो, आपका पर्पस क्या है कि आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो। सभी का अलग अलग पर्पस रहता है। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका पर्पस क्या है इन्वेस्ट करने के लिए। इन्वेस्ट करने का जैसे हर जर्नी की तरह इन्वेस्टमेंट की भी जर्नी भी डेस्टिनेशन से ही शुरू होता है। जैसे इसका करने का मतलब क्या है कि आप कोई भी जर्नी स्टार्ट करते हो तो उसकी शुरुआत एक डेस्टिनेशन से ही होता है। सेम उसी तरह आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में भी सोच रहे हो तो उसकी भी शुरुआत एक डेस्टिनेशन से ही शुरू होती है। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि हम जैसे मन हो वैसे कर सकते हैं। यही कारण क्या है कि पूछिए अपने आप से, मैं किस गोल के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ये आपके अंदर है कि आप किस गोल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपका पर्पस क्या है इन्वेस्ट करने के लिए। तो आपके अंदर से सवाल खुद पे खुद आएगा। हम लोग क्या करते हैं कि हमारा पर्पस नहीं होने के कारण हम गलती क्या करते हैं कि सब इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। रिजल्ट क्या होता है कि कंफ्यूज रहते हैं, पैनिक करते हैं और गलत डिसीजन लेते हैं, जिसमें हमारा क्या होता है कि जो इन्वेस्टमेंट करने का सपना होता है वो जब एक टाइम के बाद आता है तो हम उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हमें लगता है ये सब बकवास है। क्योंकि आपका पर्पस अगर सही रहेगा, जैसे आपका पर्पस है कि मुझे बीएससी कंप्लीट करना है, मेरा पर्पस है कि मुझे डॉक्टर निकालना है, तो आप उस रास्ते से चलोगे ना। आपको पता है कितना साल लगेगा, आप उस तरह से काम करोगे। आप साइंस लोगे, आप जूलॉजी ऑनर्स लोगे, तब आप आगे पढ़ते जाओगे। लेकिन अगर जिनको पता ही नहीं है कि बॉटनी और जूलॉजी में क्या फर्क है, इसमें कितना टाइम लगेगा, अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं तो कितना टाइम लगेगा, इंजीनियर बनना चाहते हैं तो कितना टाइम लगेगा, तो वो कैसे कर सकते हैं। उनको तो डिस्ट्रैक्ट होंगे और जो आगे वाला पर्सन है उनको पूरी प्लानिंग दी जाती है तो वो आगे बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है आप सही ट्रैक पे मेहनत कीजिए या सही ट्रैक पे इन्वेस्टमेंट कीजिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। तो क्या होता है, अगर आपका है ना रिटायरमेंट का प्लान है, घर बनाना, बच्चों का एजुकेशन या वेल्थ क्रिएट करना, सबसे मेन पॉइंट क्या रहता है कि आपको अगर वेल्थ क्रिएट करना है तो उस तरह से आप अपने आप को है ना सोच के उस तरह से आप इन्वेस्ट करते हो। अगर बच्चे के एजुकेशन है तो आप उस तरह से सोचते हो कि मुझे 20 साल तक इन्वेस्ट करना है, 15 साल तक। अगर अपना घर बनाना है तब भी आप उस तरह से सोचते हो कि कितने साल में मुझे घर बनाना है, उस तरह से इन्वेस्ट करते हो। हर चीज का पर्पस अलग है, हर चीज का टाइम अलग है। सोल्यूशन क्या है, इन्वेस्टमेंट का पर्पस क्लियर हो तो आप सही प्रोडक्ट मिलेगा, राइट टाइम, हॉरिजॉन्टल सेटअप होगा और इमोशनली डिस्टर्ब नहीं होंगे जब मार्केट ऊपर नीचे होगा। जैसे कि आपका पर्पस है कि मुझे बच्चों का एजुकेशन है, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते हैं क्योंकि आपका मेन पर्पस क्या है कि बच्चों का एजुकेशन कैसे भी करके मुझे बनाना है, इसलिए हम पैसे जमा कर रहे हैं। तो आप कितना भी इमोशनली हो जाइए, ऊपर मार्केट हो जाए नीचे, आप वहां से पैसे नहीं निकाल सकते या कोई ऐसा कंडीशन भी आ गया तो आप नहीं निकालोगे, उसे इन्वेस्ट करके उस लेवल पे लेके जाओगे। तो ये एक पर्पस हो गया। और पर्पस क्लियर होने के बाद आपको है ना कोई नहीं रोकता है। जैसे आपका पर्पस क्लियर है, जिनका स्ट्रॉन्ग पर्पस है, ये नहीं कि आप पर्पस डिसाइड कर ले कि बच्चा का एजुकेशन और
खुद मन में है कि अभी खर्चा कर ले या बाद में खर्चा कर ले, ये सारी चीजें तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। होने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा, या आप है ना डॉक्टर का सपना लेके चलो तब, या एक टीचर का सपना लेके चलो तब। स्ट्रॉन्ग डिसीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सेकेंड पॉइंट क्या आता है, मेरा टाइम हॉरिजॉन्टल कितना होना चाहिए, यानी आपका टाइम कितना आप देना चाहते हो। जब आप आए हो तो आपका पर्पस होगा ना कि हम इतने दिन के लिए, इस टाइम के लिए, इस चीज के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि सब चीज का टाइम होता है कि हमें 3 साल में इतना पैसा कमा लेना है, मुझे 3 साल में इतना इन्वेस्ट करना है कि मेरा इतना गेन हो जाए। तो उस तरह से आपका पैसा भी डिसाइड होता है, उस तरह से आपका टाइम भी डिसाइड होता है। एक सवाल आपको बताऊंगी कि कौन सा फाइनेंशियली आपको है ना बेस्ट होगा। जैसे कि आप है ना कोई भी फाइनेंशियली एजुकेशन लेना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले बात होता है कि आप शॉर्ट टर्म में जाना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म में जाना चाहते हैं। ये क्लियर होना चाहिए, ये नहीं कि आप बिना क्लियर के ही काम कर रहे हैं। टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप 1 से 3 साल देना चाहते हैं या 5 साल से ज्यादा देना चाहते हैं। यानी 5 साल से ऊपर देना चाहते हैं तो आप लॉन्ग टर्म में आइएगा, या 5 साल से नीचे जाना चाहते हैं तो आप है ना शॉर्ट टर्म में आइएगा। जिसमें क्या है, पैसा चाहिए जल्दी, ये आपका शॉर्ट टर्म है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आपको पैसा चाहिए, ये करना है वो करना है, आप सोचोगे ठीक है, तो आपको ये आपका पर्पस हुआ। सेफ ऑप्शन क्या है कि आपको जल्दी पैसा चाहिए, फिक्स डिपॉजिट कीजिए, डेब्ट म्यूचुअल फंड्स या लिक्विडिटी फंड। ये सारी चीजें हैं आपको 1 साल से 3 साल के बीच में यानी आप शॉर्ट टर्म में करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट है, आप कर सकते हो। इसमें अपना बिजनेस भी करना चाहते हो वो भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि इन्वेस्टमेंट का मेन पर्पस है कि आप ऑनलाइन में क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में, SIP, फिक्स डिपॉजिट या बैंक में, ये सारी चीजें के बारे में हम बात करें। बिजनेस अलग चीज होती है। लॉन्ग टर्म में क्या है कि वेल्थ बनाना चाहते हो, ग्रोथ ऑप्शन, यानी कि यहाँ पे आप ग्रोथ करना चाहते हो, यहाँ पे आपने सेफ ऑप्शन खोजा, यहाँ पे ग्रोथ लेवल कि कितना ज्यादा हम ग्रो कर पाए, क्योंकि आपका क्या सपना है कि हम ग्रो करें। यहाँ पे तो आप जल्दी जल्दी में सीख लिए कि आपको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि आपको है ना इक्विटी म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए, इंडेक्स में, स्टॉक्स में, ये सारी चीजें में अगर आप इन्वेस्ट करते हो क्रिप्टो में तो आप है ना लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है कि आपका वेल्थ क्रिएट होगा, और आप इक्विटी में आप अच्छा रिस्क लोगे, अच्छा आपको रिटर्न्स मिलेगा। मिस्टेक अलर्ट क्या रहता है, लोग इक्विटी में पैसा डालते हैं 1 साल के लिए, यानी कि इक्विटी में जब आप पैसा डालना चाहते हैं तो आप सिर्फ 1 साल के लिए पर्पस से आ रहे हो तो आपका नहीं क्लियर होगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में भी आपको पैसा चाहिए तब भी 1 से 3 साल, यानी लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी आपको 5 साल से ज्यादा चाहिए। मार्केट गिरे तो पैनिक होगा और मार्केट से आप पैसे निकालोगे और मार्केट से आपका नुकसान हो जाएगा। यानी कि जब इक्विटी में आप आ रहे हो और आपका पर्पस है कि वहां से पैसा बनाना, तो आप 1 साल के पर्पस से आओगे तो आपका नुकसान तय है, कोई नहीं रुक सकता है, क्योंकि 1 साल में मार्केट ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। मार्केट अगर बाय चांस नीचे चला गया तो आपका लॉस है, अगर ऊपर चला गया तो आपका प्रॉफिट है। ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ता है। अगर आप ये बात को ध्यान में नहीं रखते हो तो वहीं पे जाकर आपका लॉस हो जाता है। राइट स्ट्रैटेजी क्या होती है कि अपने गोल के अकॉर्डिंग एसेट बनाइए, जिसके अकॉर्डिंग आप अपने फॉर्मूले को यूज कीजिए। सभी के लिए अलग अलग फॉर्मूला होता है। अगर आपका गोल 1 से 2 साल में दूसरा बिजनेस के लिए है तो आपका गोल के अकॉर्डिंग आपका एसेट लगेगा। अगर आपका है ना गोल अलग है तो आपका फिर है ना पैसा और टाइम अलग लगेगा। तो अपने गोल के अकॉर्डिंग अपने पर्पस को डिसाइड कीजिए। अगर इस गोल के अकॉर्डिंग जा रहे हैं तो आपका समय आपको पता है कि कितना साल देना है। अगर उससे पहले आप निकल रहे हैं तो कोई प्रॉफिट आपको नहीं दिखेगा, आपको लॉस ही दिखेगा। तो आप बोलोगे कि हाँ इक्विटी में तो मुझे ये ग्रोथ दिखना चाहिए, तो ग्रोथ तभी दिखेगा जब आप 5 साल के ऊपर जाइएगा, तब आपको ग्रोथ दिखेगा और अच्छा खासा ग्रोथ दिखेगा। अगर आप सेफली जाना चाहते हो तो आप फिक्स डिपॉजिट या डेबिट
फंड, इक्विटी, ये सारी चीजें में जाइए, आपको सेफ रहेगा। लेकिन तीसरा क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट, कि मैं कितने रिस्क ले सकता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ, ये आपके अकॉर्डिंग है कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हो। रिस्क टॉलरेंस समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप रिस्क पहले से डिसाइड करोगे, उस तरह से आपको रिटर्न्स मिलेगा, उस तरह से आपको है ना लो आपको फील भी होगा। क्या होता है लो फील, कि आप उतना ही लॉस कर पाओगे। जितना हाई रिटर्न्स उतना ज्यादा आपको हाई रिस्क, यानी रिटर्न्स रिस्क दोनों हाई, तो दोनों हाई के साथ मिलेगा। कैसे, जैसे पूछिए खुद से कि अगर मार्केट 10% गिरा तो क्या मैं सो पाऊंगा। सबसे टेंशन क्या होता है कि मार्केट में जब आपका पैसा लगा हुआ है और 10% गिर गया, यानी 1 लाख रुपया लगाया हुआ 10,000 लॉस पे है, तो आप क्या चैन से सो पाइएगा। आपके अंदर से हाँ सवाल आ रहा है, तो आपके लिए ठीक है। अगर पैसा लॉक हो जाए 5 साल के लिए, तो क्या आप मैनेज कर पाइएगा। अगर आपके अंदर से सवाल आ रहा है हाँ, तो आपके लिए सही है, क्योंकि 5 साल के लिए लॉक हो रहा है तो आपको कुछ ना कुछ अच्छा रिटर्न ही देगा। लेकिन अगर मार्केट 1 साल में 10% गिर रहा है, तो वहां पे आप चैन से सो पाइएगा, तब आप वहां से पैसा बना पाइएगा। ये आपके अंदर जज्बा है तो आप जाइए इस तरह से, नहीं तो आप इतना रिस्क नहीं ले सकते। तो 2% गिरा, आप मार्केट से निकलिए, 1% गिरा, मार्केट से निकलिए, तो 1% आपको रिटर्न्स भी मिलेगा। अगर जितना 10% आप रिस्क ले रहे हैं ग्रोथ के लिए, तो 10% आपको रिस्क लेना पड़ेगा नीचे गिरने के लिए भी, क्योंकि ऐसा होता है। रिस्क प्रोफाइल क्या होता है, स्टूडेंट है यंग्स अर्न्स हाई रिस्क ले सकते हैं, यानी कि उनका ज्यादा टाइम रिकवरी का होता है। यानी आप यंग हो, एक स्टूडेंट हो, तो आप है ना हाई रिस्क ले सकते हो, क्योंकि आपके रिकवरी का टाइमिंग रहता है, आप वहां पे रिकवर कर सकते हो। लेकिन अगर जो है ना फैमिली मेंबर्स है और रिस्पॉन्सिबल इंसान है, तो लो टू मीडियम रिस्क में रह सकते हैं, क्योंकि लो टू मीडियम रिस्क में वो अपने आप को मैनेज कर सकते हैं, अपने फैमिली को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट है, यंगस्टर है, जिनके पास अभी फैमिली का प्रेशर नहीं है, वो रिस्क लेंगे तो वो अपने आप को संभाल पाएंगे। तो एक चीज क्लियर हो गई कि अगर आपके फैमिली मेंबर है और आप रिस्क उतना नहीं ले सकते, तो लो रिस्क लीजिए, मीडियम रिस्क में रहिए। और अगर आप यंग्स हो तो अभी आपके लिए रिस्क लेना अच्छी बात है, अभी नहीं लोगे तो कब लोगे। गोल्डन रूल्स क्या है, रिस्क लेने से पहले समझना जरूरी है कि रिटर्न्स हमेशा रिस्क के हिसाब से ही मिलता है। हम आपको पहले ही बता दिए कि अगर आपका रिस्क हाई है तो रिटर्न्स भी हाई मिलेगा, अगर आपका रिस्क लो है तो रिटर्न्स भी लो मिलेगा। तो जितना ज्यादा आपका रिस्क होगा उतना ज्यादा आपका रिटर्न्स मिलेगा। तो इसका ये मतलब नहीं कि आपका जो पैसा लगाए हुए है वो 50% गिर चुका है और आपके लिए वो अच्छा है, वहां पे तो आपको रुकना ही चाहिए। लेकिन अगर इतना गिर रहा है तो वहां पे आपको है ना समझना चाहिए, समझना चाहिए कि वो स्टॉक सच में अच्छा है या नहीं है, मार्केट किस वजह से गिर रही है, क्या उस कंपनी का ही अच्छा ग्रो नहीं है, वो कंपनी ही सिर्फ गिर रही है, मार्केट पूरा गिर रहा है। ये चीज सर्च करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये 3 सवाल अगर आपने आपसे रोजाना आप पूछना चाहते हो और पूछ रहे हो कि क्यों हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितने टाइम के लिए कर रहे हैं और कितना रिस्क ले सकते हैं, तो आप पूछते पूछते इसमें वेस्ट हो जाओगे और आपको खुद समझ में आएगा कि ये मेरे लिए क्या सही है या क्या गलत है। तब आप उस तरह से रिटर्न्स या ग्रोथ कर पाओगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जो भी पर्सन मेरे चैनल पे है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।